लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। बता दें आपको कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें खोखले भाषण देने बंद कर देने चाहिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से 3 सवाल पूछे और कहा कि उन्हें देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछे। 3 सवाल आज हम आपको बता देते हैं। पहला सवाल, राहुल गांधी ने पूछा कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर क्या कर रहे हैं। दूसरा, राहुल ने पूछा कि प्रधानमंत्री आर्थिक असमानता को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं। और तीसरा ये कि राहुल गांधी ने पूछा कि प्रधानमंत्री देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या ठोस कदम उठा रहे हैं। ये 3 सवाल राहुल गांधी ने पूछे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण खोखले होते हैं और वे देश की समस्याओं का समाधान करने में विफल रहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को देश की समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। भाजपा ने राहुल गांधी पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान असंवैधानिक पूर्ण बयान देने का आरोप लगाया और पूछा कि क्या वे देश के विपक्ष के नेता हैं या निशाने पाकिस्तान। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी के बयान देश की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। वह भारत की सैन्य बलों की वीरता और प्रतिबद्धता को कम आंक रहे हैं। तीसरा ये कि उन्होंने बयान पाकिस्तान के एजेंडे को आगे उनके बयान जो है पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी ने सवाल किए थे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सूचित करने का क्या उद्देश्य था। राहुल ने आरोप लगाया था कि सूचना के कारण भारत को नुकसान उठाना पड़ा। उधर सरकार ने कहा है कि राहुल गांधी के आरोप तथ्य से परे हैं, इसमें सच्चाई नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सूचित करने का मतलब ये नहीं था कि हम हमले से पहले सूचित कर रहे हैं। आज इन्हीं विषयों पर आज हम बात करेंगे, आरोपों की सत्यता को जानेंगे और उन तमाम सवालों का जवाब लेंगे जो इस उहापोह की स्थिति के बाद उठ रहे हैं। तो बता दें आपको कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से सवाल उठाए उस पर अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है और अब सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि आखिर इसका क्या मतलब है। कई ऐसे सवाल है, इसको समझने की जरूरत है। बता दें कि राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछे। सवाल ये पूछा कि देखिए बेरोजगारी और महंगाई पर क्यों चुप है प्रधानमंत्री मोदी, आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम अभी तक उठाए गए हैं, और तीसरा सवाल ये कि प्रधानमंत्री देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं, अगर उठा रहे हैं तो क्या कदम उठा रहे हैं। तो ये 3 सवाल जो हैं वो पूछे गए। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय खैरा साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ संजीव तरनाच जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका स्वागत है संजीव जी। और अतुल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अतुल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत संजीव जी आपके साथ करते हैं। राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछे, इन 3 का क्या मतलब था, क्योंकि ये तो सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो देश की एकता अखंडता के साथ समझौता कर रहे हैं, उसको खंड खंड करने की कोशिश कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के साथ। भारतीय जनता पार्टी के पास जब सवालों के जवाब नहीं होते तो वो इसी तरीके के वक्तव्य और इसी तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं। मैं आंकड़ों की बात करना चाहता हूं इनके साथ। अगर हम बात करें इनकम इनइक्वालिटीज को लेकर के, अगर हम बात करें वेल्थ इनइक्वालिटी को लेकर के, तो हमारे देश के जो टॉप 10% लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके पास पूरे देश की 77% जो वेल्थ है वो उनके पास है और 1% लोगों के पास 53% कंट्री की वेल्थ है। तो आप समझिए कि इनइक्वालिटीज कितनी ज्यादा है। अगर हम इनकम इनइक्वालिटीज की बात करें तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 ये कहती है कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इनकम इनइक्वालिटीज है। ये
वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 है। टैक्स बर्डन की बात करें तो जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर टैक्स बर्डन ज्यादा है। अप्रोक्सीमेटली ये रिपोर्ट है भारत सरकार की कि 64% जो जीएसटी आता है वो 50% जो बॉटम लोग हैं उनकी तरफ से आता है। आज भी देश के अंदर जो हेल्थ केयर है वो बहुत सारे लोगों के लिए एक लग्जरी है कि जब वो अस्पताल जाते हैं तो चीजों के दाम इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा टैक्सेस हैं कि इलाज कराते कराते उनका पूरा का पूरा बैंक बैलेंस जो है वो खाली हो जाता है। और उसके बाद जो फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन की रिपोर्ट है वर्ल्ड 2023 की, वो ये कहती है कि 74% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो एक हेल्थी डाइट नहीं ले पाती है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर बात करें तो हमारा जो स्कोर है वो 28.7 है। तो आप समझिए कि जो राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए हैं वो जायज सवाल हैं और भारत सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। तो जब भी इनसे सवालों के जवाब मांगे जाते हैं, जब भी इनसे कहा जाता है कि इन बातों को लेकर के जवाब दीजिए, तो यही आरोप लगाना शुरू करते हैं कि जी अखंडता पे सवाल उठा दिया, ये सम्मान नहीं करते हैं, ये इस तरीके की बातें करते हैं। तो सवाल के जवाब देने में मुझे लगता है कोई दिक्कत होनी चाहिए। सवाल के जवाब ठीक है, सवाल का जवाब देने में खैरा साहब क्यों दिक्कत हो रही है? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के जो बयान है वो देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं, भारत के सैन्य बलों की वीरता और प्रतिबद्धता को कम आंक रहे हैं, उनके बयान जो है पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं? ये कह रहे सवाल है, विपक्ष है, हम सवाल ना पूछे सरकार से। विपक्ष का पूरा अधिकार है सवाल पूछने का, हाँ। इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जिम्मेदार सवाल पूछे ना। सवाल ये है कि सवाल कौन पूछ रहा है? राहुल गांधी पूछ रहे हैं जो अपनी क्रेडिट पूरी खो चुके हैं, पूरी अपनी क्रेडिट खो चुके हैं जनता की नजरों में भी और पूरे विश्व की नजरों में। कैसे खो दी है सर, बताइए ना, थोड़ी क्रेडिबिलिटी कैसे खो गई है उनकी? मैं बता रहा हूँ। हाँ। जैसे अब आप पहले विश्व की बता देते, आपने एकदम बीच में बोल दिया तो मैं वही सेंटेंस बोल रहा था। क्या विश्व भर में ऐसा नहीं हुआ एक एक करके? क्या ये सच नहीं है कि एक देश का आदमी एक जिम्मेदार पार्टी का अध्यक्ष था और आधी रात को चीन के एम्बेसडर से मिलते हैं और सुबह कहते हैं हमने नहीं मिले? क्या ये सच नहीं है? ये क्रेडिबिलिटी नहीं खोई क्या? नंबर 2, क्या ये सच नहीं है कि अमेरिका में जब इन्होंने हिंदुस्तान की बुराई की तो वहां की सांसद महिला ने ये बोला कि एक ऐसा आदमी प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहा है? ये क्रेडिबिलिटी नहीं है क्या? ये सब मतलब है क्या? जो कोई जिम्मेदार बात करे इसको नोबडी टेक्स हिम सीरियसली। मोदी जी के क्या कहना, कोई हिंदुस्तान में शायद ही कोई शिक्षित व्यक्ति, कोई विद्वान व्यक्ति इनको गंभीरता से लेता हो। क्या क्या कभी हिडनबर्ग पे ले बैठते हैं, उसके बाद वापिस हो जाते हैं, कभी रफेल पे चैंटे रहे, बाद में कोर्ट में जाके माफी मांग लेते हैं। कम से कम 15-16 बार सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस पार्टी अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों के कारण वापिस आई है, हार के हर चीज में चले जाते हैं। अब ये देखिए आप, अभी हाल की बात इसी बार की ले लीजिएगा आप। पहले तो इनकी बात करें, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, हेल्थ की बात कर रहे थे, इनको ये पता ही नहीं है कि एक हार्ड वाल बदलने के लिए प्रधानमंत्री कोटे से सिर्फ 5,000 रुपया मिलते थे और एम्स में 50,000 खर्च होते थे। बच्चे मर जाते थे रूमेटिक हार्ट कार्डाइटिस के, कभी उनको इलाज नहीं मिलता था, जॉइंट्स बदल नहीं जाते थे। आयुष्मान योजना में लाखों करोड़ों लोगों को फायदा हुआ, गरीब लोगों को, उनके जॉइंट्स बदले गए, हार्ट के बॉल बदले गए, बाईपास सर्जरी हुई, कैंसर का इलाज हुआ। सोकार है, हाँकने से कुछ नहीं होता है। आप जाके देखो हो क्या रहा है, आयुष्मान का पैसा कहाँ गया, इलाज में नहीं गया क्या? कितने लोगों के जॉइंट्स नहीं बदले, कितने गरीब लोग कहते हैं हमारा भला हो गया। ऐसे थोड़ी ना तीसरी बार जीत रहे हैं वो। और आपका हालत दुर्दशा देखिएगा, उस पर आयुष्मान योजना पे आ गए। गरीबी की आप, अरे गरीबी के लिए कौन जिम्मेदार है? हमने तो कितने करोड़ लोगों को मोदी के राज में गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। ये तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, यूएनए की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। ये तो यूएनओ जनरल सेक्रेटरी ने बोला है कि भारत से सीखो, और तुम अभी हमसे कह रहे हैं अरे गरीबी तो तुम्हारी देन थी 60 साल की, हमने तो दूर की है। हमने तो लोगों को राशन पहुंचा दिया, हमने तो लोगों को घर दे दिए, हमने तो घरों को अपने आवास के साथ साथ हमने शौचालय बना दिए। तुम तो रेलगाड़ियों के किनारे लाखों करोड़ों लोग रोजाना सवेरे शौच करते थे, बंद कर दिया हमने। देखो इस चीज को, हमने वैक्सीन बना के दिखा दी। तुम एक वैक्सीन नहीं बना पाए थे 60 साल में, एक पोलियो की नहीं बना पाए थे। हमको दिखा रहे हैं आप मोदी जी से आपका मुकाबला ये 1 और 100 का है। संजीव जी जवाब दीजिए, फिर मैं अतुल जी का रुख करती हूँ। जल्दी से जवाब दीजिए 10 सेकंड में। देखिए, जब इनसे सवाल किए गए तो इन्होंने सवालों के जवाब देना उचित नहीं समझा और उधर उधर की बातें करने लगे। इनसे जब सवाल किया गया कि इनकम इनक्वालिटीज को लेकर के जवाब दीजिए, तो ये जवाब ले आए कि आयुष्मान भारत योजना को लेकर के।
तो आयुष्मान भारत योजना को लेकर के प्रयागराज के 100 निजी अस्पतालों के अंदर साहब इलाज नहीं होता, उसको लेकर के भी कहिए। उत्तर प्रदेश में आपकी डबल इंजन की सरकार है और प्रयागराज के अंदर 100 निजी अस्पतालों के अंदर इलाज नहीं हो पा रहा। प्रयाग आयुष्मान योजना को वो योजना नहीं मान रहे, तो आप बताइए कहाँ स्टैंड करते हैं आप। और जब आपसे पूछा गया कि आप इक्वालिटीज को लेकर के बताइए, तो राहुल गांधी जी ने ये कहा ये सम्मान नहीं करते सेना का। तो जो आपके मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह जी, उन्होंने जो बयान दिया उस बयान को लेकर के कहिए क्यों बचाने लगे हुए हैं, उन्हें निकाल दीजिए पार्टी से बाहर, क्यों नहीं निकालते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा दो तरफा बातें करती हुई आती है। जब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जिन बात में इनका फायदा, उस मुद्दे को तो ये जोर शोर से उठाएंगे और जहां लगेगा कि यहाँ पे हम फंस जाएंगे, हम ठीक है। मैं अतुल जी का रुख कर लेती हूँ, मैं संजीव जी आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। अतुल जी, राहुल गांधी के इन सवालों के साथ हैं क्या आप लोग? उन्होंने जो बात की महंगाई बेरोजगारी को लेकर, उन्होंने कहा कि आर्थिक समानता दूर करने के लिए प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि देश की समस्याओं का समाधान के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ये तमाम चीजें उन्होंने जो पूछी है, क्या आप उनके साथ हैं? और ये भी पूछा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सूचित करने का उद्देश्य क्या था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सूचना के कारण भारत को नुकसान उठाना पड़ा। इन तमाम चीजों के साथ हैं। आपको लगता है कि पहले जो सूचना दी गई थी उससे नुकसान हुआ? देखिए, जो हमारे तीनों सेनाओं के शौर्य को हम सब देश की जनता ने सराहा और देश की जनता हमेशा सराहेगी। देश की सेना, जो हमारी सेना है, वो सर्वोच्च सेनाओं में से एक है और हम सब इसका सम्मान करते हैं और जनता जो है हमेशा सेना के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजनीति निचले स्तर की करती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता और माननीय प्रधानमंत्री वो क्या बोल जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को खुद जब बाद में सोचते होंगे कि मैंने क्या बोल दिया, उसमें खुद पे हंसी आती होगी। देश के साथ में इस समय जो बेरोजगारी है, आर्थिक असमानता है और जिन चीजों पर कभी भी प्रधानमंत्री बोलते ही नहीं है। यही प्रधानमंत्री हैं जी 2014 में बोल देते हैं कि भाई पेट्रोल की कीमत क्या है, महंगाई क्या है, इन चीजों पे। और जब से प्रधानमंत्री बने हैं इनके मुंह से महंगाई का माँ भी नहीं निकलता है और बेरोजगारी के संदर्भ में तो कभी भी बोला ही नहीं जाता। भागते हैं सुनते ही जैसे। आपको ये भी लगता है कि जो पाकिस्तान को सूचना दी थी उससे नुकसान हुआ भारत को? देखिए, अगर इस प्रकार की घटना जो जयशंकर प्रसाद जी ने बोला है, इस प्रकार की चीजें हैं, उनकी समीक्षा होनी चाहिए, उनकी जांच भी होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की कृत्य हुआ है तो ये बहुत ही गलत है और देश हमारी सेनाएं सर्वोच्च जो शौर्य दिखाती हैं और जो चीजें हैं ये जांच का, ये देश के जो चीजें हैं इनको बड़े पटल पे रखा जाना चाहिए और इस चीज में सदन में जयशंकर प्रसाद जी सदन में, विजय खैरा जी, प्रधानमंत्री जी को सदन में, विजय खैरा जी कह रहे जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए इस पूरे मसले पर, इस मुद्दे पर, इस पूरे मसले पर। क्योंकि जयशंकर ने कहा कि देखिए पाकिस्तान में अटैक से पहले हमने उनको सूचना दे दी थी। कह रहे हैं अगर सूचना ही दे दी थी तो फिर उसका उद्देश्य क्या था? दूसरी बात ये है कि इससे क्या नुकसान हुआ है क्या भारत को? आप देखिए, राहुल गांधी का बीच लड़ाई में और तुरंत बाद अभी खत्म नहीं हुआ था ऑपरेशन, अभी भी नहीं हुआ। संसद को बुला के सारी बात को एक्सपोज कराना, उस समय सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण डोकलाम के समय कहना हमारी सीना पीछे हट गई। ये चीजें बताएं, आप वरिष्ठ हैं, आयु में भी वरिष्ठ हैं, क्या तीसरे देश का हस्तक्षेप हमारे देश पे बर्दाश्त किया जा सकता है? हमारा देश जो है, हमारी जो संप्रभुता है, हमारे देश की जो परिपाटी है, कभी तीसरे देश को हमने इन्वॉल्व नहीं किया। और एक बात सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो परिपाटी अपनाई जा रही, सभी के सभी विपक्षी दल जब सरकार के साथ खड़े थे तो सरकार को सोचना चाहिए, अभी भी समस्त विपक्षी दल देश की एकता के साथ हमेशा खड़े हैं, खड़े रहेंगे। सरकार के साथ नहीं खड़े थे, तुम आर्मी के साथ नहीं खड़े थे, तुम चुपचाप देखना चाहती थी कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आर्मी का फायदा लेती है, देश का फायदा लेती है, देश की सेनाओं का राजनीति के लिए फायदा लेती है। कभी भी देश के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा। जो ये घटनाएं घटती है
महंगाई पे कभी नहीं बोला जाता। चेहरा नहीं दिखा सकते ना, आर्मी देश के प्रधानमंत्री के खून में लहू की जगह ना सिंदूर बह रहा है। जिस प्रधानमंत्री के उसमें सिंदूर बह रहा है, क्या किस प्रकार की बातें करते हैं प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी के केवल एक एक करके रखिए ना अतुल जी। अभी आपने कहा ना, अभी आपने बात कीजिए, आपने बात की थी, अपनी बात रखी, कोई बीच में नहीं बोला ना। प्लीज एक एक करके बात को रखने दीजिए। एक वक्त नहीं, एक वक्त पे हमारे दर्शक एक वक्त पे एक ही इंसान की आवाज सुन सकते हैं सर। प्लीज माननीय राहुल गांधी प्लीज देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं और एक ही नेता के नेता प्रतिपक्ष की वो जिम्मेदारी नहीं, वो जिम्मेदार पर्सन है कि नहीं है? क्या माननीय प्रधानमंत्री देश के नेता है तो हम देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानते क्या? जब तीनों क्या सभी समझ पार्टियां एक देश की समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समझ विपक्षी दल देश के साथ में खड़ी थी और देश जो सभी पार्टियों ने कहा, हमारी पार्टी ने कहा कि जो प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्णय को क्यों मान लिया, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा नहीं कहा? इस बात को खैरा जी आप बता दीजिए ना, आप तो हमारे वरिष्ठ भी, हमारे से हाई में वरिष्ठ हैं। मुझे बोलने दीजिएगा। ठीक है खैरा साहब बताइए। देखिए हमने ये एक सेकंड मैं पहले ही बता दूं कि अगर किसी को भी बोलना है प्लीज हैंड रेज करिए। देखिए डेकोरम थोड़ा सा मेंटेन रखेंगे, हम एक दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे, डेकोरम मेंटेन रखेंगे, हैंड रेज करेंगे, मौका मिलेगा अपनी बात को रखिएगा। खैरा साहब हमारा उद्देश्य पिन पॉइंट सीधा था, आतंकवाद को खत्म करना, पाकिस्तान को सबक सिखाना, सीधा था हमारा। सिंदूर बचाना, सिंदूर मिटाना नहीं। ये चाहते थे कि और 1-8 लाख मर जाए सिपाही यहाँ पर और लड़ाई चालू रहे, एटम बम फूट जाए। इनकी कांग्रेस तो चाहती यही थी कि किसी तरह के बड़े बर्बाद हो जाए, इनको मौका मिले राजनीति का। सवाल यह युद्ध किसी चीज का इलाज नहीं है। खुद महात्मा गांधी ने 20 बार बोला होगा, एन आई फॉर आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। आप पूरी दुनिया इसका मतलब आप सूचना दे नहीं, मैं इसका मतलब खैरा साहब क्या वहाँ आप सूचना दे देंगे? ये कहाँ ये मैडम इनको रोकिए ना, फिर ऐसे ही होता है। मैंने देखिए बोला है ना, देखिए एक सिर्फ हैंड रेज करिए, सिर्फ हैंड रेज। देखिए अभी संजीव जी कितनी शालीनता के साथ कर रहे हैं ना, हैंड रेज करें, मैं जाऊंगी संजीव जी के साथ, लेकिन एक सेकंड पहले खैरा साहब अपनी बात पूरी कर लें प्लीज। हमने पाकिस्तान के 9 महत्वपूर्ण अड्डे खत्म कर दिए। हमने, और ये हमने नहीं, सैटेलाइट में इंटरनेशनल प्रेस ने भी दिखाया है और दुनिया भर के प्रधानमंत्री और देशों ने बताया है, प्रेसिडेंट ने बोला है, कर दिए। हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। युद्ध हमारा पर्पस नहीं था। ये आपकी सोच हो सकती है, और आप युद्ध चूंकि हार चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू के टाइम में चाइना ने कितनी जमीन हमारी छोड़ा ली, आपने छोड़ दी। मैं उस विषय पे अभी नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आज की तारीख में आप बार बार डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? आपने पिछली बार कहा कि आर्मी पिट गई, क्यों बोला था आपने? झील वाले मसले में आपने डोकलाम में क्यों बोला था कि हम पीछे हट गए? सर्जिकल स्ट्राइक दिखाई, आप लड़ाई चल रही थी, क्यों आपने बोला? अरे आप भी संसद आएगी, पूछ लेना है ना। हम तो चाह रहे हैं जवाब दीजिए संजीव जी। मैं आ रही हूँ खैरा साहब, ठीक है संजीव जी। देखिए भारत के अगेंस्ट इस तरह के जवाब देना क्या नहीं लगता कि पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाली बात है? क्योंकि ये तो बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है। जब भारतीय जनता पार्टी के पास सवालों के जवाब नहीं होते और जब ये अपनी बातों में उलझते हुए नजर आते हैं, तो ये हर बार खैरा साहब आप फिर वही वाली बात कर रहे हैं। हम तो बोलेंगे नहीं, हम नहीं बोला। आप भी बोल रहे हैं सर, आप भी इसमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब आपको डिस्टर्ब किया तो आपने बोलने लगे कि हमें बोलने नहीं देते हैं, फिर आप देखिए डिस्टर्ब ही कर रहे हैं ना सर, आप डिस्टर्ब ही कर रहे हैं। जरूरत नहीं है। अरे साहब फिर बोलने तो दीजिए ना। देखिए अब सवालों के जवाब आपके पास नहीं है। नहीं खैरा साहब प्लीज, नहीं ऐसे नहीं कि जब सवालों के जवाब नहीं होते तो इसी तरीके से दूसरे प्रवक्ता को बोलने नहीं दिया जाता और डिस्टर्ब किया जाता है। खैर ये तो खैर बहुत पुरानी चीजें हो चुकी हैं आप लोगों की, और हम लोग भी इसके आदी हो चुके हैं, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। देखिए जब इन लोगों के पास सवालों के जवाब नहीं होते तो ये उधर उधर की बातें करते हैं कि पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं, ये कर रहे हैं। जो राहुल गांधी जी ने 3 महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए, उन प्रश्नों का जवाब दीजिए ना साहब। उन प्रश्नों का जवाब आप नहीं देना चाहते। इनकम इनइक्वालिटीज अगर देश के अंदर है तो उसको लेकर के आपने क्या कदम उठाए, बताइए ना क्या कदम उठाए। सवाल तो ये भी उठाया है ना राहुल गांधी ने। एक सेकंड संजीव जी, सवाल तो ये भी है ना, सवाल तो ये भी है जो कहा कि पाकिस्तान को पहले सूचित करने का उद्देश्य क्या था। सवाल तो ये भी है, उन्होंने बोला कि देखिए इससे तो नुकसान हो गया है, इसका जिम्मेदार कौन है? वही तो कह रहा हूँ ना, वही तो सवाल पूछ रहे हैं खैरा साहब से, वही सवाल कर रहे हैं। शुरू से लेकर के अंत तक आपने भी वही सवाल करे, मैं भी अभी भी वही सवाल इनसे कर रहा हूँ।
कि आप इन बातों के सवालों का जवाब दे दीजिए। इन बातों के सवालों का जवाब नहीं देंगे, पूरे के पूरे विपक्ष को पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वाला बता देंगे और इस तरीके के संगीन आरोप लगाएंगे और फिर ये बोलेंगे कि विपक्ष हमें काम नहीं करने देता। अरे सरकार साहब, सरकार के अंदर आप हैं, पिछले 10 सालों से आप पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे थे। आज तो भले ही आप बैसाखी की सरकार चला रहे हैं, बट उससे पहले तो आप पूरा सत्ता की काम सरकार रोकने चला रहे की थे। औकात नहीं है। अरे देखिए किस तरीके की भाषा का तो उपयोग करते हैं कि औकात नहीं है। मतलब टीवी चैनल पर बैठ करके, एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके आप इतने बड़े शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे लगेगा? बताइए। तो आपको जवाब मिलता रहेगा। हाँ तो साहब, आप जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक है। आप बताइए, पूछने के समय क्यों भाग जाते राहुल गांधी? जवाब दो। कौन भाग जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा, आप जवाब दीजिए ना। क्यों नहीं करते? क्यों 11 सालों के अंदर, क्यों आज से 11 सालों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भी प्रेस वार्ता नहीं करी? क्यों नहीं करी? आप जवाब दीजिए ना। प्रेस वार्ता करने से क्यों डरते हैं? बताइए ना, जवाब दीजिए। इस बात का जवाब दीजिए ना। प्रेस वार्ता करने से क्यों डरते हैं? जो आपके मिनिस्टर विजय शाह ने बयान दिया उसको लेकर के क्या बोलना चाहते हैं? माफी मांगेंगे? देश भर से माफी मांगेंगे टीवी चैनल पर बैठ करके? हिम्मत है तो माफी मांगिए। कहिए हमारे मिनिस्टर विजय शाह ने जो बात बोली हम पूरे देश से माफी मांगते हैं। लेकिन ठीक है अतुल जी देखिए, देश की जब बात आती है, एक सेकंड, नहीं प्लीज अब ठीक है, अतुल जी की बारी। अतुल जी, जब देश की बात आती है तो पूरे विपक्ष को एकजुट होना चाहिए या नहीं? सत्ता पक्ष के साथ दिखाई देना चाहिए या नहीं? लेकिन उसके बाद इस तरह के सवाल उठाना ये कहाँ तक जायज है? कम से कम जब बात देश की एकता अखंडता की आती है, उसकी सुरक्षा की आती है, एकजुटता की आती है, तब तो एकजुट होना चाहिए ना सर। अतुल जी। नेहा दुबे जी, देश के साथ समस्त पार्टियां और विपक्ष समस्त एक साथ खड़ा हुआ था। आपने देखा होगा सारा विपक्ष एकजुट खड़ा हो गया। देश के हर व्यक्ति, हर एक नागरिक देश की जनता सेना के साथ और देश के लिए खड़ा हुआ था, समर्पित खड़ा हुआ था। लेकिन कभी भी आप एक चीज, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जब हमने भी देखा, आपके चैनल ने भी देखा, तीसरे राष्ट्र का प्रधानमंत्री ट्वीट करके बताते हैं कि मतलब दोनों पक्षों के द्वारा, ये क्या उचित था? जो चीज हमारे देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री को सूचित करनी चाहिए, हमें तीसरे पक्ष से पता चलता है। ये चीजें कहां तक सार्थक हैं? देश में विपक्षी पार्टियों को तो उसके बारे में किसी ने कहा, ये कहा किसी ने कि डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की है? उन्होंने खुद आके कह दिया कि हमने मध्यस्थता नहीं की, हमने तो मदद की है। लेकिन हाँ, ऐलान वहां से होना जाहिर तौर पे कई सवाल खड़े करता है। हालांकि इसका ऑब्जेक्शन भारत की सरकार ने भी किया है। बहरहाल वक्त की कमी है मेरे पास। जी जल्दी से 5 सेकंड है सर, सिर्फ 5 सेकंड जल्दी से। है कि देश के साथ समझ लोग खड़े थे, देश की सेनाओं के साथ खड़े थे, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो हमेशा सेनाओं का लाभ अपने निजी उसके लिए, चुनाव के लिए लेती है। ये भी गलत चीज है, बिल्कुल वो गलत है। वैसा नहीं करना चाहिए। सेना अलग है, देश की सुरक्षा अलग है और राजनीति को अलग रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।